भारत आज तक कह रहा है, ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। आज वो जैन कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे हमें जो छेड़ेगा, कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो आगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो हमें छेड़ेगा भारत ने ये फैसला किया है कि रॉ चीफ को जो है वो तब्दील किया जाएगा। खौफनाक साजिश बनाई जा रही है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों में ये नापाक और पलीद गद्दार बैठे हैं। पाकिस्तानी कौम को बहुत होशियार रहना पड़ेगा। हुकूमत को भी हम खबरदार करते हैं कि किसी लालच में, किसी धोखे में आकर इस मुआहदे पर साइन नहीं कर। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल यह था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का ये रवैया होता? और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि बिल्लो रानी, जी हाँ, यानी कि बिलावल भुट्टो जो हैं काफ़ी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं वज़ीर आज़म भारत के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उनका कहना है कि ये हमसे कहते हैं पाकिस्तान के फौजियों को या तो रोटी खाओ या तो हमारी गोली खाओ। वहीं खबर सामने आ रही है कि आज जो है जैन कम्युनिटी से नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कहा, हमसे जो पंगा लेगा, हमको जो छेड़ेगा, उनको आगे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पूरी भारत भर की दुनिया जानती है कि आगे उनका क्या कहने का मतलब था। और तालियां इतनी ज़ोर ज़ोर से बजी इतना ही बोलने के बाद नरेंद्र मोदी जी के, तो आप समझ सकते हो कि भारत के लोगों को कैसे ट्रस्ट है नरेंद्र मोदी जी से के ऊपर कि वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के फौजियों का, और क्या कर रहे हैं ये तो पूरी दुनिया देख ही रही है। क्या भारत को क्या छेड़ेगा? पाकिस्तान तो अब कोई बात नहीं कर रहा। वो कह रहे थे कि जब हमें कोई छेड़ेगा तो लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी। तालियां बजती नहीं है, बहुत देर तक क्लैप होती रही है। इसमें अगर आप बोलें कि पाकिस्तानियों ने खून पसीना अपना बहाया हलाल की, ना ना ना, ये सब लोन, एड, भीख, ज़कात, ये सब चल रहा है पाकिस्तान में। 25 करोड़ का मुल्क है, कोई एक होगा जो बड़ा तीर मार रहा है ग्लोबल स्टेज में? पाकिस्तान की एजुकेशन की वजह से, एजुकेशन के नाम से पता नहीं 78 साल से पैसा खा रहे हैं। तो उस सरकार को ही दुश्मन में भारत कह दिया। लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाएं, ना कि उनके लिए हम मुश्किलात पैदा करें। एलीट तो फायदे में रहती है लेकिन अवाम का तो नुकसान होता है ना इसमें। तो आज देखिए ना हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं कि जी ये पैसे मांगने आ गए। तारीख भरी पड़ी है। टीपू सुल्तान, बताओ मुझे, मर गया? मकसद दुश्मनी निभाना नहीं था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। उस मकसद में हम फेल हो गए हैं। वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन दैट मिशन। आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल यह था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का यही रवैया होता? तो देखें, दोनों साइडों को देखा करें। इसी तरीके से आप ये जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मुआशी हालत की क्या हालत हो गई, टीटीपी और पीटीआई में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आप देख लें, आपके सूबा सरहद केपीके के अंदर टीटीपी खुली फिर रही है और इनकी कोऑपरेशन क्या है आपके लॉ एनफोर्समेंट के साथ? जीरो। और महमूद गजनवी बन जाता है एक चीफ मिनिस्टर और वो कहता है मैं 17 हमले इस्लामाबाद पे करूंगा। हमारी मैडम पीरनी को रिहा किया गया, वो गई वहां से पूरा लश्कर ला के उसने इस्लामाबाद पे अटैक किया। आपका क्या ख्याल है कि ये आपके इंटरनेशनल इदारे या एजेंसियां जो है वो साइफर नहीं लिखती? ये डीजल मौजूद नहीं है। तो 10 मई वाले दिन आसम मुनीर साहब पे MI6 ने रिपोर्ट लिखी, गार्डियन ने आर्टिकल लिखे, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखे, एजेंसियों ने अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया को बताया कि ये शख्स मर जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत का सौदा नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट ब्रॉट हमारे फील्ड मार्शल साहब को दुनिया में अपनी सफारती और अपनी पर्सनैलिटी और रिलेशनशिप में बुलंदियों पे लाने के लिए उनका क्लियर हेडेड और नेशनलिस्ट होना, ये दो चार सेन रहे। सेन से मेरी मुराद है कि बावजूद तमाम इख्तलाफात के लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स रिमेन्ड वेरी, मैं कहूंगा कि जी वैसे इस तरह भी इख्तलाफ था लेकिन एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस दोनों ने उससे निकलने की कोशिश की। कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि जनाब 3.5 days में जो भी रीजन थी
अब भले हमने इनके जहाज गिराए, भले इन्होंने हमारा नुकसान किया, जो भी रीजन, ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी पराग जैन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का सचिव बनाया है। भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफीन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफीन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया। तो हिंदुस्तान का सरपरस्त इंडिया है। 93% भिखारी दुनिया में पाकिस्तानी है। उन्हें उस इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, उस इंडस्ट्री में मेहनत करनी चाहिए, नए नए तरीके दे लो भीख मांगने के। मोदी जी को सख्त आदेश पास कर देने चाहिए एमओडी को कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी फील्ड फायरिंग नहीं करेंगे अगले 3 साल तक। फील्ड फायरिंग में एक गोली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। इस ऑफिसर को रॉ का नया चीफ नामजद किया है। पराग जैन ने आज ही अपना ओहदा संभाला और आज ही सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने न सिर्फ इसका कच्चा छट्टा खोल के रख दिया, बल्कि अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को इससे काले करतूत भी बता दिए। देखें जरा। Raw, which is headed by Parag Jain right now. Six for Justice ने उसका पहला जरा स्टेप लिया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने एक लीडर दी। आपने सुना कि भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफीन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफीन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया और पाकिस्तान में फितनतुल खवारिज की सरपरस्त माविन और मददगार रॉ किस तरह फितनतुल खवारिज की सरपरस्ती करती है। दुनिया जान गई है कि इस खित्ते में दहशतगर्दी का असल स्पॉन्सर जो है वो सिर्फ इंडिया। दुनिया तस्लीम कर गई है कि फली नहीं चलेगी, सारी की सारी चलेंगी पाकिस्तान के ऊपर। जितनी भी फील्ड फायरिंग करो, जो भी गोला गिराना है वहां पे गिराओ, मेक इट काउंट। सर करते तो हैं, फिर जब लड़ाई की बात आती है रोने लगता है। देखो सुनो, पाकिस्तान सिर्फ रोने नहीं लगता, रोने के बाद पैर पकड़ता है, भीख मांगता है, और जब आप माफ कर देते हो पाकिस्तान फिर सबके सामने कहता है मैं जीत गया। वो जो सोमनाथ के मंदिर में आया था ना गजनवी, जी याद है? यस सर, गजनवी 17 बार आया था, कोई ऐसे बताते हैं कि फिर वो उसको माफ कर दिया था कई बार। पढ़ा है मैंने। हाँ, ये गलत बात में आ जाते हैं। आप डेली कूटो। अब आपको पता है पूरी मीडिया डिस्कस कर रही है जैश ए मोहम्मद का कैंप जहां पे बम मारे थे दोबारा एक्टिव हो गया। अब मारो ना बम। राइट सर। अब वो एक्टिव हो गया, अब वो ट्रेनिंग हो जाएगी, फिर वो कश्मीर में जाएंगे, फिर वो लोगों को मारेंगे, फिर भारत को गुस्सा आएगा, फिर भारत ब्रह्मोस मारेगा। इतना लूप क्यों रखना है? जैसे स्विमिंग पूल में गया वो तैरने के लिए, वहां पे मारो पूल के अंदर, कहानी खत्म हो गई। थैंक यू, कैरी ऑन। तुम जाके मस्जिदों में मौलवियों को समझाओ, वो जाके बालकों का रेप करते रहेंगे पढ़ाई के नाम। नरेंद्र मोदी जी के बयान से पाकिस्तान की हवा और ज्यादा टाइट हो गई है। उनकी पैंट गीली हो चुकी है इस समय पूरी की पूरी, क्योंकि बिलावल भुट्टो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, बिल्लो रानी जो है वो बातें ही कर सकते हैं और इनको कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड पाकिस्तान का फील्ड मार्शल अभी तक कुछ नहीं उखाड़ पाया भारत का, तो फिर आगे क्या ही करेगा। अब जो है रॉ के ऊपर कुछ साजिश वगैरह चल रही है, ऐसा खबर सामने आ रही है। अभी इसको मैं क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि प्रॉपर न्यूज़ नहीं है, वरना फिर आप लोग कमेंट करके कह देते हो कि ये भाई फेक न्यूज़ है। तो इसी वजह से मैं आपको ये डिस्क्लोज नहीं कर रही, वरना जैसे ये खबर ब्रेक होती है मैं आपको वैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। वहीं अगर इस टॉपिक पे बात की जाए तो भारत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्व, और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद से जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है वो बिल्कुल देखने लायक है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अभी भी ज़रा सी भी अकल नहीं आई है। इनकी अकल लग रहा है घास चरने गई हैं, गधे चरने गई हैं। ये हालात हैं इनके। पाकिस्तान की बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो चुकी है देखा जाए तो। बहरहाल वहीं बात की जाए पाकिस्तान के हालात के, क्राइसिस के, तो वो भी कुछ खास ठीक नहीं है। आगे आने वाले समय में लगता नहीं है पाकिस्तान का नामो निशान भी बचेगा। जिस तरह से उसके हालात हो गए हैं इस समय, और करने वाले हालात ये इनके शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ वगैरह लोग हैं।
बहरहाल इसमें इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।